धर्म हमें सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन सफलता और प्राप्ति केवल कर्मशीलता और प्रयास से ही मिलती है। कर्म ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है, जबकि धर्म हमें सही मार्ग चुनने में मदद करता है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने वाला नहीं, अधिक देने वाला बनाओ। इससे हमारे मन में सच्चे और उच्च भावनाओं की ऊर्जा बढ़ती है और हम अपने कार्यों में उन्नति कर सकते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी शांति उसे बुद्धिमानी और सहनशीलता की दिशा में ले जाती है। जीवन के दो ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। सत्य हमें अक्सर पहले से ही पता होता है, लेकिन हमारी भावनाएं और मानसिकता कई बार हमें गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए हमें स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और सत्य की दिशा में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह अपने जीवन में खुशी और सम्मान के साथ जी सके। विश्वास के बिना प्रेम और प्रार्थना संभव नहीं है। विश्वास ही वह माध्यम है जिससे हम प्रेम को अनुभव करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। विश्वास और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने जीवन में आशीर्वाद और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, सुनामी, यह समय हमें यह याद दिला रहा है कि हम मात्र पृथ्वी पर अतिथि हैं और इसके मालिक नहीं। हमें अपनी पृथ्वी के प्रकृति और संसाधनों का सही उपयोग करके सम्मान और सहयोग के साथ इसे संरक्षित रखना चाहिए। हमारा मन सबसे उपजाऊ स्थान है। यहाँ जो भी बोया जाता है वह अवश्य बढ़ता है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। इसलिए हमें अपने मन में सकारात्मक विचार बोने चाहिए ताकि हम एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। नकारात्मक भावनाओं और विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम अपने लक्ष्यों और कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो हमें नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। याद रखें, खाली और निष्क्रिय व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा और समय नकारात्मक सोच और भावनाओं में व्यर्थ होता है। सक्रिय रहकर हम अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। दर्द अक्सर उन लोगों से मिलता है जिन्हें हम अपना करीब समझते हैं और जिन्हें हमने अपने जीवन में विशेष स्थान दिया होता है। अपनेपन का हक देने के कारण उनकी बातें और व्यवहार हमें गहरी चोट देते हैं। कुछ पा लेना हमेशा जीत का संकेत नहीं होता और कुछ खो देना हमेशा हार का नहीं। यह सिर्फ समय का प्रभाव है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। समय का स्वभाव ही परिवर्तनशीलता है,
इसलिए हमें न तो सफलता पर गर्व करना चाहिए और न ही असफलता पर निराश होना चाहिए। हमें समय के साथ अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे मुश्किलों का सामना धैर्य और साहस से करते हैं, बिना दूसरों पर निर्भर हुए। यह आंतरिक शक्ति उन्हें मजबूत बनाती है और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। यह जीवन का स्वभाव है कि कठिनाइयों के बाद अच्छे दिन आते हैं। हमें बस धैर्य और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। इन शब्दों से व्यक्ति को हिम्मत मिलती है। यह एहसास कि कोई हमारा साथ देने के लिए है, हमें मुश्किल समय में भी हौसला प्रदान करता है। यह साथ न सिर्फ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी, यह ईश्वर ही जानता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आते हैं। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी चाहिए और भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। इसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह हमें तुरंत दिखाई दे या नहीं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो। जब हम अपने सिद्धांतों और विश्वासों पर दृढ़ रहते हैं, तो हमें किसी का समर्थन न भी मिले, तब भी हम सही रास्ते पर होते हैं। यह साहस ही है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देता है। जीवन में ऐसे क्षण बहुत ही दुखद होते हैं, जब किसी ने हमें इतना दुख दिया हो कि हम रो पड़े और फिर वही व्यक्ति पूछे कि क्या हुआ, और हमें मुस्कुराकर कहना पड़े कि कुछ नहीं। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुसीबतों से आजमाता है जिन पर उसे जीतने का भरोसा होता है। जब हम संघर्ष और मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें ईश्वर के साथ जीतते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और भी प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब हम एक कार्य को दिल से करते हैं, तो हमारी समझ, ऊर्जा और समर्पण उसी कार्य में जुट जाती है। इससे हमारा कार्य उत्तम दर्जे का होता है और हमें समाज में हमारे उत्तम कार्य के लिए जाना जाता है। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।